हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड सेम। हमने लास्ट लेक्चर में ग्रुप 16 एलिमेंट्स के ऑक्सो एसिड पढ़े थे। अभी हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। देखिए क्या होता है, बेसिकली इंट्रोडक्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, देन स्ट्रक्चर, यूजेस। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 में बी तो often derived from H2O by the replacement of a hydrogen atom by an OH group। जब भी H2O में हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट कराया जाता है OH ग्रुप से तो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलती है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2O2, जब भी 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन का रिएक्शन कराया जाता है H2 के साथ एट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और द रेनी निकल और पैलेडियम, तो हमें मिलता है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, यानी कि जो हमारी क्विनोन होती है, यानी कि जो कीटोन होता है वो किस में चेंज हो जाता है? अल्कोहल में चेंज हो जाता है। इसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इसका रिएक्शन कराया जाता है तो हमें फिर से क्या मिलता है? यहाँ पे 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन मिलता है विद द रिमूवल ऑफ H2O2, 20% H2O2 के साथ। इसके बाद हम जितना भी कंसनट्रेटेड करना चाहें इसको डिफरेंट स्ट्रेंथ में कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है H2O2 की। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं? प्योर H2O2 इज़ कलरलेस, थिक और सेपी लिक्विड। ये जो है इसकी विस्कोसिटी में भी ज़्यादा होती है, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड होता है, कलरलेस होता है। शार्प ऑर्डर रिसेंबल्स टू HNO3। इसका जो ऑर्डर होता है, स्मेल होती है, वो नाइट्रिक एसिड से रिसेंबल करती है। बीटर टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट 272.14 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 423 केल्विन। डेंसिटी विल बी 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज हायर देन वाटर। मिजिबल विद वाटर, अल्कोहल एंड ईथर इन ऑल प्रोपोर्शंस। ये मिजिबल होता है वाटर के साथ, अल्कोहल और ईथर में भी सारे प्रोपोर्शंस में क्या होता है? डिसॉल्वेबल, मिजिबल होता है। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2O2। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी H2O2 की? देखिए केमिकल प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन आता है। जब भी हम डिकम्पोज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तो वाटर मोल्स और ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स में निकलते हैं। जब डेल H होती है वो नेगेटिव होती है। इट इज़ एन अनस्टेबल लिक्विड वी डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ये एक अनस्टेबल लिक्विड होता है जो डिकम्पोज हो जाता है वाटर और लिक्विड में। इसके बाद है एसिडिक नेचर। प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करती है। इट मीन्स ये एसिडिक करेक्टर शो करती है, इंडिकेटेड इट्स एसिडिक करेक्टर, बट इट इज़ अ वीक एसिड, यानी कि इसके जो डिसोसिएशन है वो कम्प्लीटली नहीं होता। इसका जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है वो 1.55 इंटू 10⁻12 होता है, 293 केल्विन। इट आयनाइज इन वाटर टू ए स्लाइट एक्सटेंड इन 2 स्टेप्स। ये आयनाइज होता है वाटर में लेकिन स्लाइटली होता है। H2O2 का जो फर्स्ट स्टेप होता है आयनाइजेशन का उसमें H+ और HO नेगेटिव में होता है। इसके बाद HO नेगेटिव आयनाइज होता है H पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव में। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें, H2O2 बिकेम्स एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट डिकम्पोजेज रेडियली टू लिबरेट एनेसेंट ऑक्सीजन। ये जो होता है हमारा डिकम्पोज हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें डिकम्पोज होने पे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है जो हमारा H2O2 होता है। देखिए इस तरीके से। इसके बाद है ब्लीचिंग एक्शन। H2O2 इज यूज्ड एज ए माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू द नेसेंट ऑक्सीजन विच लिबरेट अपॉन डिकम्पोजिशन। इसे बताया कि जो H2O2 होता है वो माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जब भी इसका डिकम्पोजिशन कराया जाता है। द नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन विद कलरिंग मैटर विच इज टर्न इन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। जब ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी कलरिंग मैटर के साथ मिक्स होती है, कंबाइन होती है, तो ये टर्न कर देती है और ऑक्सीडाइज हो जाती है। कलरिंग नेचर व्हेन रिएक्ट विद नेसेंट ऑक्सीजन देन गिव द कलरलेस मैटर। इट इज़ यूज्ड फॉर द ब्लीचिंग वुड, हेयर, सिल्क एंड फेदर्स एटसेट्रा। इसके बाद रिड्यूसिंग नेचर है। H2O2 also act as an reducing agent, particularly when react with other oxidizing agent. In all reactions, oxygen released by other oxidizing agents
इज़ टेकन अप बाय द H2O2 टू फॉर्म मोलिकुलर ऑक्सीजन। जब भी H2O2 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमें वाटर और जो O2 का मोलिक्यूल मिलता है। एग्जांपल दिया हुआ है, इट रिड्यूस ओजोन टू ऑक्सीजन, यानी कि ओजोन को भी क्या कर देती है, ऑक्सीजन में रिड्यूस कर देती है। देखिए इसमें बताया हुआ है कि रिड्यूसिंग नेचर है कि अच्छा रिड्यूसिंग नेचर रखता है, अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है। जब भी किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे क्या होता है, किसी दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता है तो H2O2 मोलिकुलर ऑक्सीजन फॉर्म करती है। जैसे कि यहाँ देखिए H2O2 जब O के साथ रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, ये हमारी O क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें H2O मिलता है, देन O2 मिलता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे ये ओजोन को रिड्यूस करता है ऑक्सीजन में। तो इस तरीके से आपका जो H2O2 का केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूजेस के बारे में पढ़ेंगे H2O2 के, और बाकी कुछ स्टडी करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।